जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A1 एग्रो में। छोटी छोटी लेकिन बड़ी बातों में दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने अपने बुद्धि और बल के सारे भारतीय किसानों को एक नई दिशा दी थी। तो आज की अपनी कहानी है मिल्कमैन ऑफ द इंडिया डॉक्टर वर्गीस कुरियन की। डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जो कहानी है बहुत ही जो रोचक रही है। इनका जो जीवन का सफर है वो काफी सफलता भरा हुआ रहा है, काफी रोचक रहा है। तो दोस्तों इनका जन्म होता है 26 नवंबर 1921 को केरल के कलिकट शहर में एक सामान्य से क्रिश्चियन परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था और 91 वर्ष की सफलतम जिंदगी के साथ में 9 सितंबर 2012 को इनका देहांत हो जाता है। दोस्तों डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई है वो कलिकट के अंदर ही की थी। फिर इन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से साइंस के अंदर बीएससी यानी कि ग्रेजुएशन किया था और जैसे ही इनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है इन्होंने प्राइवेट कंपनी टाटा स्टील को एज ए कर्मचारी के तौर पर वहां पर ज्वाइन कर लिया था, एक नौकरी के लिए ज्वाइन कर लिया था इन्होंने। लेकिन इनकी जो प्रतिभा है वो छुपी नहीं थी। तब इनको भारत सरकार की तरफ से इन्होंने जैसे 2 महीने तक वहां पर नौकरी की, उसके बाद में इनको भारत सरकार से एक प्रपोजल आया था कि आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर भारत सरकार की स्कॉलरशिप पर एज ए डेयरी साइंस के अंदर आप बीटेक कर सकते हैं, यानी कि डेयरी साइंस में इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तब इन्होंने भारत सरकार की स्कॉलरशिप के आधार पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर डेयरी साइंस में इंजीनियरिंग किया। जैसे इनकी डेयरी साइंस की इंजीनियरिंग चल रही थी, इंजीनियरिंग इनकी डेयरी साइंस में कंप्लीट हो गई थी, तब ये वापस भारत लौटे थे। जैसे ही ये भारत लौटे थे डेयरी साइंस के एज ए इंजीनियर बनकर के लौटे थे भारत के अंदर, तब भारत सरकार ने इन्हें गुजरात के आनंद शहर के अंदर एक छोटा सा डेयरी साइंस में रिसर्च का एक इंस्टीट्यूट चलता था, उस इंस्टीट्यूट के अंदर इनको एज ए डेयरी इंजीनियरिंग के तौर पर इन्हें पोस्टेड कर दिया था। लेकिन इनकी रुचि कुछ और थी, इनको इस नौकरी के अंदर बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। विशेष तौर से इस डेयरी इंजीनियर के पद पर इनको मजा नहीं आ रहा था। लेकिन क्या करें, इनकी मजबूरी थी कि इनको ये नौकरी करनी थी। फिर भी इन्होंने इस फील्ड को नहीं चूज करके इन्होंने अपना जो भारत सरकार को है अपनी रिजाइन लेटर है वो भेजा था। लेकिन भारत सरकार ने ये कहते हुए इनका रिजाइन लेटर एक्सेप्ट नहीं किया था कि आपने ऑस्ट्रेलिया में भारत सरकार के पैसों से स्कॉलरशिप के बेस पर आपने डेयरी साइंस में इंजीनियरिंग किया है, इसलिए या तो फिर आपको 5 साल तक इसके अंदर नौकरी करनी पड़ेगी इस पद पर, या फिर आपको 30,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। लेकिन आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण इन्होंने जुर्माना नहीं भरने की सोची थी और 5 साल तक वहां पर नौकरी कर रहे थे। जिस समय यह आनंद गुजरात शहर के अंदर उस डेयरी के अंदर एक संस्थान चलता था, उस संस्थान के अंदर एज ए डेयरी इंजीनियरिंग के तौर पर जैसे ही काम कर रहे थे, तब वहां की जो अपने पूरे भारत के अंदर कोऑपरेटिव संस्थान नहीं थी। जो डेयरी का सेक्टर है पूर्ण रूप से प्राइवेट कंपनियों के हाथों में था। प्राइवेट कंपनी अपना एकाधिकार चलाती थी, मोनोपोली चलाती थी, किसानों का शोषण करती थी कि किसान वहां पर डेयरी के अंदर प्राइवेट डेयरी के अंदर दूध बेचने जाते थे, तब किसानों को उनके दूध का अच्छा भाव नहीं मिलता था, कम पैसों के अंदर खरीदते थे, यानी कि किसानों को शोषण करते थे। जो प्राइवेट सेक्टर के जितने भी डेयरियां चलती थी, कोऑपरेटिव कोई सरकारी सहयोग इस प्रकार का कुछ भी नहीं था। तो आनंद के आसपास के क्षेत्र के जो लोग थे वो किसान सारे मिलकर के वहां के गुजरात के एक प्रभावी नेता हुआ करते थे उस समय के मोरारजी देसाई के पास में गए थे। तब मोरारजी देसाई ने किसानों की पीड़ा सुनकर के एक सजेशन दिया था कि आप सारे के सारे इस क्षेत्र के किसान मिलकर के एक ऐसा यूनियन बनाओ जो कोऑपरेटिव संस्था, जिसमें सरकार का भी थोड़ा बहुत सहयोग लेंगे अपन, तो कोऑपरेटिव संस्थान बनाओ जिसमें किसान है, जो भी इस कोऑपरेटिव संस्थान से जुड़ेगा वो किसान अपने पशुओं का दूध है इसको अपने संस्थान के अंदर लाएगा, जो दूध है इसके प्रोसेसिंग होगी और इसके बाद में इसको शहर के अंदर सप्लाई करने के लिए भेजा जाएगा। तो बहुत सारा ये एक यूनियन बना लिया था। मोरारजी देसाई के निर्देशन में ये कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन बनाया था। इस यूनियन का जो संचालन है वो सौंपा गया था त्रिभुवनदास पटेल को। तो त्रिभुवनदास पटेल ने त्रिभुवनदास पटेल किसानों के साथ मिलकर के इस कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन का अच्छे से संचालन कर रहे थे। और इधर डॉक्टर वर्गीस कुरियन के 5 साल कंप्लीट हो गए थे। इन 5 सालों के अंदर इस कोऑपरेटिव संस्थान से डॉक्टर वर्गीस कुरियन का भी नाता रहा था। किसानों की कुछ समस्या होती थी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के पास में जाते थे और जो कोऑपरेटिव संस्थान थी डेयरी से संबंधित थी और डॉक्टर वर्गीस कुरियन की भी इंजीनियरिंग डेयरी के अंदर कर रखी थी, तो इसका थोड़ा इनका जो तालमेल है वो बैठ गया था। तो इस प्रकार से किसान भी इनसे मिलते थे। और इधर डॉक्टर
वर्गीस कुरियन ने अपने 5 साल कंप्लीट कर लिए थे। जैसे ही डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने अपने 5 साल कंप्लीट किए थे, वापस डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने भारत सरकार को अपना रिजाइन लेटर भेजा था कि मुझे इस नौकरी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, आप मुझे इस नौकरी से मुक्त कर दीजिए, मैं किसी दूसरा काम करना चाहता हूं, मैं कोई दूसरा काम करना चाहता हूं। तो भारत सरकार ने इनके जो रिजाइन लेटर है उसको एक्सेप्ट कर दिया था और इनको नौकरी से मुक्त कर दिया था। तब डॉक्टर वर्गीस कुरियन एक प्राइवेट कंपनी के अंदर एज ए मैनेजर पद के तौर पर काम करना चाहते थे, लेकिन उनको उस समय थोड़ा काम नहीं मिला था। इसलिए जैसे ही वहां से आनंद गुजरात शहर को छोड़ करके जाने ही वाले थे, तब त्रिभुवनदास पटेल ने किसानों के साथ में मिलकर के डॉक्टर वर्गीस कुरियन से रिक्वेस्ट की थी कि कुरियन जी आप यहां से ना जाए, आप अभी फ्री हैं तो कुछ समय के लिए हमारे जो कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन चलता है इसको संभाले, इसका जो मैनेजर का पद है वो आप संभाल करके इस कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन को आप अपनी प्रतिभा से नई ऊंचाइयों पर लेके जाए। तब डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने किसान की पीड़ाओं को समझते हुए इस कोऑपरेटिव संस्थान के मैनेजर पद को ज्वाइन किया था। जब इन्होंने डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने मैनेजर पद पर ज्वाइन किया था, कार्य करना शुरू किया था, उस समय इस कोऑपरेटिव संस्थान के अंदर प्रतिदिन 2000 लीटर दूध आता था जो प्रोसेसिंग होकर के वापस शहर के अंदर सप्लाई होने के लिए जाता था। लेकिन इन्होंने अपनी प्रतिभा से, अपने प्रयासों से एक ही साल के अंदर ऐसा काम कर दिखाया कि एक ही साल में इस कोऑपरेटिव संस्थान में इतने लोगों को जोड़ा, इतने किसानों को जोड़ा कि एक ही साल में इस कोऑपरेटिव संस्थान में 20,000 लीटर दूध प्रतिदिन आता था और 20,000 लीटर दूध का प्रोसेसिंग होती थी और फिर वो मार्केट के अंदर सप्लाई होने के लिए जाता था। तो इस प्रकार से डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भी इंटरेस्ट आने लगा था। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने ये नौकरी तो कुछ समय के लिए ज्वाइन की थी, इससे किसानों की सेवा में अपना जो जीवन है कुछ समय के लिए ज्वाइन किया था, लेकिन अब इनका इंटरेस्ट इतना बढ़ चुका था तो इन्होंने अपना पूरा विमानस बना लिया था, पूरा विचार बना लिया था कि अब मेरी वो पूरी जिंदगी है वो इसी डेयरी साइंस में मैं गुजारूंगा और इसी प्रकार से किसानों की सेवा में समर्पित हो जाऊंगा। और यहां से शुरू होता है इनके जीवन का वो सफर जो भारतीय किसानों की सेवा में समर्पित हो गया था। तो इस प्रकार से इन्होंने कोऑपरेटिव संस्थान को और नई ऊंचाइयां दी थी, नए नए क्षेत्रों के अंदर इसका विस्तार हुआ था। तो विस्तार इतना बड़ा तो कि इनके जो कोऑपरेटिव संस्थान थी इस डेयरी के अंदर इतना दूध आने लग गया था और मोस्टली जो आसपास के क्षेत्र थे किसान भैंसे रखते थे, इन भैंसों का दूध इतना आने लग गया था कि दूध की डिमांड तो बहुत कम हो गई थी, उत्पादन बहुत ज्यादा होने लग गया था। अब एक नई समस्या इनके सामने उभर के आने लग गई थी क्योंकि भैंस एक मौसमी प्रजनक पशु होता है जो सर्दियों के आसपास में इनकी बच्चा देता है और बच्चा देने के 2-3 महीने होते हैं, उस समय बहुत सारा भैंस का दूध का उत्पादन होता है। तब जनवरी से लगा करके मार्च के मध्य भैंसों के दूध का उत्पादन वहां के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा होता था। तो जनवरी से मार्च के बीच में भैंसों का दूध डेयरी के अंदर बहुत ज्यादा आने लग गया था। किसान डायरेक्ट में जो कोऑपरेटिव डेयरी थी वहां पर दूध बेचने के लिए आते थे और अपने जो पूरे पैसे हैं दूध के वो उनको मिलता था, किसी प्रकार का किसानों का शोषण नहीं होता था। तो इस प्रकार से भैंसों का दूध डेयरी संस्थान के अंदर बहुत ज्यादा आने लग गया था, लेकिन अब जो डिमांड तो है वो कम है। तो इस प्रकार से जो एक्स्ट्रा दूध है उसका क्या किया जाए, तब डॉक्टर वर्गीस कुरियन के सामने एक बड़ी समस्या पैदा हो गई थी। तो वहां के किसी कर्मचारी ने एक सजेशन दिया था कि क्यों ना इस एक्स्ट्रा दूध का अपन पाउडर बना लिया जाए, तो जिस समय दूध का उत्पादन कम होगा उस समय इस पाउडर की सप्लाई करके लोगों की डिमांड है वो पूरी करेंगे। लेकिन अब आइडिया तो आ गया, लेकिन एक प्रॉब्लम और आई थी। प्रॉब्लम ये थी कि उस समय तक जब ये उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा था भैंसों के दूध का, उस समय तक विश्व में केवल और केवल गाय के दूध से ही पाउडर बनाने की तकनीक है वो विकसित हो रही थी। अब डॉक्टर वर्गीस कुरियन के सामने ये एक बड़ी समस्या हो गई थी कि दूध अपने पास में भैंसों का एक्स्ट्रा है, लेकिन तकनीक है वो गाय के दूध से पाउडर बनाने की तकनीक अभी तक विश्व के अंदर डेवलप हो रही है। तो अब इस तकनीक का क्या तोड़ निकाला जाए, तब डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने किसानों की इस समस्या को सोल्व करने के लिए प्रण किया था कि मेरी इंजीनियरिंग का जो मेरा ये एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को पूरा दम लगा दूंगा और विश्व को एक नई टेक्नोलॉजी दूंगा जिससे भैंसों के दूध का पाउडर बनाया जाएगा। तो विश्व ने विश्व के जितने भी साइंटिस्ट थे इसको असंभव दिया था कि भी ये नहीं हो सकता, ये असंभव है। लेकिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने अपने साथी साइंटिस्ट, अमेरिका के एक साथी साइंटिस्ट के साथ में मिलकर के कुछ ही दिनों में भैंस के दूध से पाउडर बनाने की तकनीक है वो डेवलप करके दिखा दी थी। तो पूरी दुनिया को ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने संदेश दिया था कि भारतीय लोगों के लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है।
इसी प्रकार से जो ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन की ये उपलब्धि थी भैंस के दूध से पाउडर बनाने की, और इसी उपलब्धि ने पूरे विश्व में इनको प्रसिद्धि मिली थी। अब डॉक्टर वर्गीस कुरियन के पास में आइडिया आया था, आइडिया आने के बाद में इनके पास में वो टेक्नोलॉजी भी आ गई थी। अब किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। तो इन्होंने बहुत सारे किसान हैं जो ज्यादा से ज्यादा दूध आ रहा था, उस दूध की प्रोसेसिंग हो रही थी, एक्स्ट्रा दूध बचा हुआ था, उस एक्स्ट्रा दूध का पाउडर बना लिया जाता था, यानी कि भैंस के दूध का पाउडर है वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने सबसे पहले इजाद किया था, और वो इस कोऑपरेटिव डेयरी संस्थान के अंदर अब पाउडर बनने लग गया था। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी और डॉक्टर वर्गीस कुरियन के प्रयास और किसानों की रुचि को देखते हुए वहां भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने किसानों की सेवा के लिए और डॉक्टर वर्गीस कुरियन के प्रयास और इनके इंटरेस्ट और इनकी जो प्रतिभा को देखते हुए आनंद शहर गुजरात के अंदर एक संस्थान की स्थापना की थी, जो डेयरी साइंस के अंदर रिसर्च करेगा, एक नई नई तकनीक है वो डेवलप करेगा, जिसको पूर्ण रूप से सरकारी संस्थान घोषित कर दिया था। तो उन्होंने एक गुजरात के अंदर यानी कि 1965 में एक संस्थान की स्थापना की थी, जिसका नाम रखा गया था राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसकी स्थापना 1965 में लाल बहादुर शास्त्री के कर कमलों से हुई थी। और इस एनडीडीबी यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का जो पहला चेयरमैन बनाया गया था वो बनाया गया था डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन पहले नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। इस प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री जी जो भारत के प्रधानमंत्री थे, भारत सरकार का भी पूर्ण रूप से डॉक्टर वर्गीस कुरियन को सहयोग मिलने लग गया था। अब डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने इस जो अपना आइडिया था, अपना जो विचार था, इसको पूरे भारत के अंदर फैलाने का मानस बना लिया था कि अब मैंने गुजरात के अंदर तो इस कारनामा कर दिखाया है, किसानों को राहत दी है, लेकिन मैं अब पूरे भारत के किसानों को भी इस प्रकार की राहत देने की मेरी जो विचार हैं, जो मैं उसको सरकार के सामने रखूंगा। तो सरकार के सामने इन्होंने अपने पूरे जो विचार हैं इसको रखा था। तब सरकार ने सहकारी समितियां खोलने का, पूरे भारत में सहकारी समितियां खोलने का मानस बनाया था, योजना लागू की थी, जिसके अंदर प्रत्येक उपखंड स्तर पर एक सरकारी सहकारी समिति होगी। इस सहकारी समिति पर किसान अपने देशों का जो भी पशु होते हैं, पशुओं का दूध लेकर के आएंगे और इस दूध को वापस जिला स्तर पर पहुंचाया जाएगा, वहां पर प्रोसेसिंग होगी, फिर इसको शहर के सप्लाई के लिए भेजा जाएगा। तो इस प्रकार से पूरे भारत के अंदर कोऑपरेटिव संस्थान खोली गई थी, कोऑपरेटिव डेयरिया खोली गई थी, जहां पर किसान अपने पशुओं का दूध लेकर के आते थे और पूरे पैसे देकर के जाते थे। किसी प्रकार का कोई मिडिल मैन या बिचौलिया नहीं होता था। इस प्रकार से किसानों को भी अपना पशुओं का जो दूध उत्पादन होता था उसका पूरा पैसा मिलने लगा था, और किसानों का जो रुचि है वो भी पशुपालन में बढ़ गई थी। दूध उत्पादन में भारत आज के जमाने में आत्मनिर्भर बन गया था। अब देखो यहां से कुछ नया होता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन इस कोऑपरेटिव संस्थान को और आगे बढ़ाना चाहते थे, यानी कि इनका एक आइडिया था, इनका एक विचार था कि भाई मैं जो ये कोऑपरेटिव संस्थान में काम कर रहा हूं, इस कोऑपरेटिव संस्थान को एक ऐसा नाम दूं कि वो नाम पूरे विश्व के अंदर एक ब्रांड बन जाए। तब उसी कोऑपरेटिव संस्थान में काम करने वाले एक कर्मचारी ने एक नाम सजेस्ट किया था, नाम था अमूल। सभी कर्मचारियों को, उस कोऑपरेटिव संस्थान के सभी अधिकारियों को डॉक्टर वर्गीस कुरियन को यह नाम बहुत पसंद आया था। नाम था अमूल, जिसका पूरा नाम है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। और यह नाम डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने इस कोऑपरेटिव संस्थान के लिए पेटेंट करवा दिया था। और ये वही अमूल है जो आज भारत का सबसे बड़ा दूध ब्रांड बन चुका है, जो आज भारत का सबसे बड़ा फूड ब्रांड बन चुका है, जो आज के जमाने में इनके वर्तमान समय में ये वही अमूल कंपनी है, ये वही अमूल लिमिटेड है, जो आज वर्तमान समय में 600 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। और इसी अमूल का जो आगाज है, रचयिता है, वो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिनकी नींव तो मोरारजी देसाई के निर्देशन में त्रिभुवनदास पटेल ने रखी थी, लेकिन इसको नई ऊंचाई छूने में डॉक्टर वर्गीस कुरियन का बहुत बड़ा विशेष योगदान रहा है। तो इसी अमूल के रचयिता डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। फिर ये अमूल है जो धीरे धीरे अपनी ऊंचाई छूता गया, और इसी के सारे डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने पूरे भारत के अंदर कोऑपरेटिव संस्था डेयरिया खोल दी थी, यानी कि भारत सरकार का पूरा सहयोग मिला था। पूरे भारत के अंदर इस प्रकार से एक अभियान चलाया गया था कि जितने भी किसान हैं, प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं, उसका बहिष्कार करें। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में दूध है वो नहीं लेके जाए। कोऑपरेटिव संस्थान की जितनी भी डेयरियां हैं,
लेकिन डेयरियों के अंदर जो पशुओं का दूध उत्पादन होता है वो ला करके आप जमा करवाए, जहां से आपको पूरा पैसा मिलेगा। तो इस पूरे अभियान ने क्रांति का रूप ले लिया था। 1970 में इस अभियान को भारत सरकार ने श्वेत क्रांति का दर्जा दे दिया था। ये एक पूरा जो अभियान था, ये एक पूरी क्रांति थी जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने स्टार्ट की थी। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने इसका शुभारंभ किया था, पूरे भारत में इसको फैलाने का काम किया था, वो थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और ये क्रांति जिसका नाम रखा गया था श्वेत क्रांति, जिसे व्हाइट रिवॉल्यूशन या फिर ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे फेज चले थे, 3 फेज चले थे। पहला चला था 1970 में, दूसरा 1977 में, इस प्रकार से 1985 में तीसरा फेज चला था। इस प्रकार से इसके 3 फेज चले थे। और इसी के सारे श्वेत क्रांति के सारे आज भारत में, आज जो भारत है वो दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बन चुका है। जितने लोगों को दूध की आवश्यकता होती है उससे लगभग 2 गुना दूध है जो भारत के अंदर प्रति व्यक्ति जो आवश्यकता है उसका 2 गुना भारत के अंदर दूध उत्पादन होता है। और यही श्वेत क्रांति है जिसने भारत को पूरे विश्व में दूध उत्पादन में पहला स्थान हासिल करने में अपना पूरा विशेष सहयोग रहा है। और इसी श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। यही डॉक्टर वर्गीस कुरियन है जिन्होंने भारत की पहले कोऑपरेटिव संस्थान, जिसको आज अमूल कहा जाता है, लेकिन उस समय कारा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन थी, उसके नया नाम दिया था अमूल। वही डॉक्टर वर्गीस कुरियन है जिन्होंने अमूल की नींव रखी थी, यानी कि अमूल को एक नई ऊंचाई दी थी। और आज वही अमूल है जो टेस्ट ऑफ इंडिया बन चुका है। यही अमूल है जिसके रचयिता डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। इसी दोस्तों श्वेत क्रांति की सफलता को देखते हुए डॉक्टर वर्गीस कुरियन को बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। अपनी लाइफ में इन्होंने बहुत सारे अवार्ड प्राप्त किए हैं। इसमें से 1964 में जब इन्होंने भैंस के दूध की पाउडर बनाने की टेक्नोलॉजी डेवलप की थी, तब इन्हें 1964 में रमन मर्क्से अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, जो एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। फिर इसके बाद में 1965 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया था। 1940 में पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। और 1989 में श्वेत क्रांति की सफलता को देखते हुए इन्हें 1899 में वर्ल्ड फूड प्राइज से भी नवाजा जा चुका है, यानी कि विश्व खाद्य पुरस्कार 1999 का तो था, वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन के पाले में गया था। ओके दोस्तों, और इसी प्रकार से 1999 को भारत सरकार ने फिर से इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन के इसी के साथ बहुत सारे अवार्ड है वो इनकी लाइफ में इन्होंने अचीव किए हैं। ओके दोस्तों, ये थी कहानी डॉक्टर वर्गीस कुरियन की, जो मिल्कमैन ऑफ द इंडिया कहलाते हैं। मिलते हैं एक नई कृषि कहानी के साथ में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद सो मच।